अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुतालबा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल। नाज़रीन, आज का मुतालबा हाकिम वक्त से नहीं है, आज का मुतालबा किसी वज़ीर से नहीं है, आज का मुतालबा किसी वडेरे से, किसी सियासतदान से नहीं है, बल्कि आज का मुतालबा हर घर बैठे काम पर गए हुए तमाम उन बेटों, उन बेटियों, उन औलाद के लिए है जिनको पाने के लिए माएँ मन्नतें मांगती हैं, जिनको पाने के लिए माएँ कई कई रात जागती रहती हैं, जिनको पाने के लिए एक माँ 9 महीने तक तकलीफ़ में रहती है और फिर 10 मर्दों जितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद जब औलाद को पैदा करती है तो वो मुकाम, वो मर्तबा, वो मोहब्बत, वो खुलूस शायद दुनिया के किसी भी लफ्ज़ में बयान नहीं हो सकती। नाज़रीन, बचपन में सुना करते थे कि यूरोप में, मगरबी ममालिक में कुछ ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर ऐसे घर पाए जाते हैं जहाँ लोग अपने माँ बाप को या अपने बच्चों को छोड़ आते हैं, तो उस वक्त ये बात बड़ी मायूब समझते थे हम। लेकिन आज हमारे माशरे में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं, ऐसे बहुत सारे शेल्टर्स होम हैं जहाँ लोग बड़ी खुशी से अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं, या कुछ माँ बाप बड़ी बेदिली से, बड़े दुख और बड़े अफसोस से वहाँ पनाह ले लेते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सारिम बर्नी ट्रस्ट में और आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर ऐसी कहानियाँ कि जो दिल को छू लेने वाली हैं। क्या माँओं, वो जो माँ आपके लिए जन्नत का मुकाम है, जिसके कदमों में आपकी जन्नत है, आपने उस जन्नत को ऐसे ही रोन डाला, आपने अपनी जन्नत को अपने हाथों से गवा दिया। वो औलाद के जिसको पाने के लिए आपने इतनी मन्नतें मानी थी, उसको आप किसी झूले में छोड़ कर चले गए। वो किसी कचरा कुंडी से मिला, वो किसी फ्रूट की टोकरी से मिला। वो फूल जैसे बच्चे कहते हैं, जिस घर में बच्चों की किलकारियाँ ना हो, जिस घर में बच्चों का शोर ना हो, वो घर मकान रहता है, घर नहीं रहता। आज हम आपको एक ऐसे घर में लेकर आए जहाँ बहुत सारे फूल एक साथ खिले हुए हैं, जहाँ कहीं, मैं क्या यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि मैं ख़ुद अपने जज्बात को अल्फाज का रूप नहीं दे पा रही हूँ। ऐसे बदकिस्मत लोगों की जन्नतें हैं इस घर में। जी हाँ, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं सारिम बर्नी ट्रस्ट में। आइए आपको दिखाते हैं क्या है हमारे माशरे का हाल। क्या मुतालबा है? सर, मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ। उनका बाप मुझे अपने बच्चों से मिलने नहीं देता। 4 बच्चे, अभी एक छोटा 7 साल का है। कब से हैं आप यहाँ पर? मुझे आज 19 दिन हो गए। 19 दिन हो गए। भाइयों को भी फ़ोन किया, भाइयों को भी खून सफ़ेद हो गए, कहते हमारी जान छोड़ दो। जिनको माँ के मरने के बाद मैंने पास पोल के बड़ा किया, आज वो कहते तो हमारी कुछ नहीं लगती। शोर है जिसकी 22 साल मैंने खिदमत की, इज्जत, बच्चों को जवान करके बड़ा किया, उनको मेरे आगे खड़ा करके गालियाँ दिलवाता है, बदतमीजी करवाता है। उसे कहता है इन्हें निकाल दो। ये अगर दुनिया में नहीं औलाद मिलती माँ को, तो मरने के बाद तो अल्लाह भी माँ के नाम से बच्चों को पुकारेगा, तो दुनिया में क्यों नहीं माँ को औलाद मिलती? मुझे नहीं समझ आती। ऐसी माँ मैं कहती हूँ दुनिया में मर जाए, अगर उसको औलाद नहीं किसी ने देनी। हमसे बच्चे पैदा करते नहीं ये मर, फिर ये पाबंदी क्यों लगाते हैं हम पे? अगर मेरे बच्चे को, छोटे को 7 साल को कुछ हुआ तो मैं अपने खामन को कभी माफ़ नहीं करूँगी। नहीं, इंशाल्लाह आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। आपके शौहर को मालूम है आप यहाँ पर हैं? नहीं, मेरे भाई को मालूम है। तो भाई ने शौहर से राब्ता नहीं करने की? नहीं, वो नहीं करते, वो सब बस अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ है, कोई किसी को नहीं देखता। तो आपका शौहर क्यों नहीं आपको बच्चों से मिलने दे रहा? बस जब वो शुरू से ही ऐसा है, बहुत बदतमीज़ है, एक लौता था ना, उसने मेरी सारी ज़िंदगी मेरे साथ खेला। बस उसने मेरी कभी इज़्ज़त नहीं की, मैं फिर भी उसकी इज़्ज़त करती थी कि अपने बच्चों की खातिर। क्योंकि मैं 9 साल की थी तो मेरी वालदा फौत हो गई, पप्पा मेरी ने शादी कर दी, पापा ने दूसरी शादी कर ली। मुझे नहीं समझ आई, मेरी उस वक्त ऐसी ज़िंदगी इतनी मुसीबतों में गुजर रही है, मेरा दिल ही नहीं करता जीने को, मेरा दिल करता है मैं मर जाऊँ। देखिए, ज़िंदगी जो है ना वो अल्लाह पाक ने दी है, ठीक है, किसका कितने लम्हे हैं ये फैसला उसने करना है। लेकिन किसी का ये तो हक नहीं है ना उसकी ज़िंदगी छीन ले। मेरी 2 बच्चियाँ थी तो मेरे खामा मुझे इतना मारता था, गाली गलौज करता था, काम वाली के सामने मुझे गिरीजता था, थप्पड़ मारता। मैं उस वक्त डिप्रेशन की मरीज़ हो गई, हमारे ख़ानदान में कभी इस नाम का पता भी नहीं है। मुझे नहीं समझ आती, मैं जीना नहीं चाहती। आप बिल्कुल जिएं, बल्कि हम तमाम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि खुदारा औलाद का दुख किसी माँ को ना दें। औलाद कहती है मुझे कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। मैं कहा बेटा अगर मैं कमाती होती तो ठीक थी, आज बाप अपनी बहनों से नोट लगा के खिला रहा है तो वो ठीक है, वो बाप है। मेरे बच्चों ने भी 2 तरफ नहीं देखा, एक तरफ फैसला किया। औलाद
इतना बड़ा फैसला? बात ये है शहज़ादी कि मैं एक बात कहती हूँ, ये बहुत बात करी, हो सकता है कई जगहों पे इससे भी गलती हुई होगी ना। मैं ये नहीं कहती कि औरत जो है औरत से कोई कोताही नहीं होती, लेकिन बात ये है कि औरत नाजुक है, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे वो आपकी बीवी है, आपके बच्चों की माँ है। आप उसको दरबदर नहीं कर सकते, आप उसको ये कहकर छोड़ नहीं सकते कि हमसे संभाली नहीं जाती। आप किसी सूरत, किसी मद में भी आप ये नहीं कह सकते कि संभाल। आपकी बहन या आपकी बीवी अगर इस तरह से निकलेगी बाहर और इस तरह दरबदर हो जाएगी तो ये आपके घर की इज़्ज़त है। और मैं ये भी समझती हूँ कि हर औरत या हर इंसान को संभालना आसान नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसके साथ फिर मैं यही कहूँगी कि क्या उसे माशरे के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। और जो भी कोई खातून या जो भी औरत अपने घर वाले उससे फासला कर लेंगे, फिर माशरा उसको कहाँ पहुँचा देता है। ये तो बहुत खुश नसीब है कि ये मेरे पास आ गई है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रह रही है, इज़्ज़त से रह रही है, लेकिन जो इसके अंदर दुख पल रहा है ना, उस दुख से ये अंदर ही अंदर घुल रही है, ख़त्म हो रही है। तो मैं ये कहती हूँ कि अपने घर वालों को, अपने रिश्तों को माफ़ करना सीखिए, उन्हें जगह देना सीखिए, उनके अपने रिश्तों को पानी की तरह कर लीजिए जो हर जगह बहने का रास्ता निकाल ही लेता है। ये जो दिल की सख्तियाँ होती हैं ना, ये पत्थर बन जाते हैं, ये रास्तों को रोकते हैं। मैं कभी नहीं कहती कि अगर कोई एक शख्स आपको अपनी कोई स्टोरी सुना रहा है तो उसने कोई ज़्यादती की नहीं होगी। इंसान है, ख़ताएँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, लेकिन बच्चे तो इसने माशाल्लाह पैदा किए हैं ना, उन बच्चों को पाला तो है, कोख में भी रखा होगा, सब कुछ उसने दुख सहे होंगे, तो आज उन बच्चों को दूर करने का बनता नहीं है। और कहते हैं ना कि माँ कहीं भी हो, जहनी मरीज़ भी हो, तब भी औलाद से दूर नहीं किया जा सकता। ना अल्लाह इस बात की इजाज़त देता है, ना कानून इस बात की इजाज़त देता है। तो अगर हम कभी किसी को अव्वल तो सज़ा ना दें, अगर किसी ने हमारे साथ ज़्यादती की है तो फ़ासला करना बेहतर है, लेकिन सज़ा ना दें, और अगर सज़ा भी दें तो इतनी सज़ा दें कि सामने वाला ज़िंदा तो रह सके। अभी हमने वीडियो देखी थी, एक आया था वीडियो क्लिप जो हमने नेट पर देखा था कि इंडिया में एक बच्ची ने ख़ुदकशी की है जहेज़ के हवाले से, और उसके माँ बाप उसको मनाते रहे, बहलाते रहे, क्या उनके दिल पर गुजरी कि उसने उनकी बात नहीं सुनी, उसने ख़ुदकशी कर ली। बात यह है कि उस बच्ची की ज़हनी अज़ियत का अंदाज़ा लगाइएगा। शौहर इतना कीमती होता है और औरत पूजने की हद तक शौहर को चाहती है कि माँ बाप की आवाज़ कहीं दब गई, उसके दिल तक नहीं पहुँची, और शौहर के जुमले उसके दिल के अंदर नश्तर की तरह चुभे हुए थे। और मैं ये बताऊँ, औरत की वफ़ादारी और ताबेदारी इतनी थी कि उसके शौहर ने कहा था कि मरने से पहले वीडियो भेज देना मुझे, ताकि दुनिया मुझे दोष ना दे। मैं कहती हूँ इस तरह की औरतें बर्रे सग़ीर में हैं। वो भी एक मुसलमान बच्ची थी, वो भी इंडिया में रहती है, हमारा इंडो पाक जो है वो एक साथ ही है। यही मेरे मुल्क की बच्चियां भी हैं, जान देती हैं अपने शौहरों पे। शौहर क्यों नहीं सोचते कि उनका बोला हुआ एक लफ्ज़ ऐसे नश्तर की तरह लगता है कि अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कर लेती हैं। ये बच्ची तो यहाँ बच गई, अल्लाह ने इसको इज़्ज़त दी और इंशाअल्लाह इसकी ज़िंदगी बचेगी। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि कितनी बच्चियों ने जानें दी हैं, और मैं बच्चियों से यही कहती हूँ कि खुदारा ये जान अल्लाह की अमानत है, उसने दी है। शौहर ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये पूरी ज़िंदगी नहीं है। और अगर आपका शौहर बेवफा है तो खुदारा जान लेने का हक़ आपको नहीं है। आप जिंदा रहें, और आप जिंदा रहेंगी तो आप लड़ेंगी अपने बच्चों के लिए भी और अपने बच्चों तक पहुंचेंगी। हिम्मत नहीं हारिएगा, अल्लाह हर हाल में हमारा होता है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही है आलिया बाजी ने कि ज़िंदगी आपकी जान अमानत है, ये आपने अल्लाह पाक को देनी है। तो ठीक है, दुख, ये तकलीफ़ें और अपनों की तरफ से दी हुई तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा दिल पे लगती हैं, और उनको बर्दाश्त करने की हिम्मत इंसान कभी कभी छोड़ देता है, लेकिन हिम्मत अल्लाह पाक आपको देता है, और वो आप पर उतनी ही आजमाइश डालता है जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। लिहाजा तमाम भाइयों से मेरी ये खुदारा दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अर्ज़ है कि बहनों का मान रखना सीखिए। ठीक है, बहनें गलत भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं हर जगह पे बहन सही हो, लेकिन प्यार, मोहब्बत और खुलूस और दोस्ती, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे आप गलत को भी सही कर लेते हैं। तो इज़्ज़त करना सीखिए, बहनों के मान पर कायम रहिए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सारिम बर्नी ट्रस्ट में, और यहाँ पर एक ऐसी ही माँ मौजूद है जिनकी कहानी आपको हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनाएंगे, और वो देखने के बाद एक मैसेज है तमाम लोगों के लिए, तमाम माँओं के लिए और सारी औलादों के लिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ तक कैसे पहुँची हैं? मैं ऐसे पहुंची कि मेरी बच्ची है वो मैरिड है, उसके 3 बच्चे हैं, तो वो मुझे थोड़ा मतलब तंग करती थी कि हर तरफ से तंग करती थी। तो मैंने कहा कि मैं एक दिन मैं ट्रस्ट में चली जाऊंगी, तुम लोग अगर तंग करोगे इस तरह पैसों से या हर चीज़ से। तो इस तरह मैं फिर जब लास्ट थोड़े से मेरे पैसे बच गए तो कहने लगी वो पूरे भी मुझे दे दो, हाँ मैं कुछ ख़रीदूँगी और ये करूँगी। तो फिर मैं इस तरह यहाँ पे पहुँच गई। मैंने कहा, आपकी सगी बेटी है? नहीं ले पालक है जी। तो आपकी अपनी एजुकेशन क्या है? आप कहाँ से? मैंने मास्टर्स किया है फ़िज़िक्स में कराची यूनिवर्सिटी से, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास पोजीशन होल्डर हूँ। और फिर मैंने यहाँ मसरूर बेस में भी पढ़ाया मैंने, और अबू धाबी में 20 इयर्स तकरीबन पढ़ाया। यहाँ पाकिस्तान कराची में तकरीबन 10 इयर्स पढ़ाए डिफरेंट कॉलेजेस में। तो एक तालीम याफ्ता माँ, हम कहते हैं कि बेटी को, औरत को तालीम दो, वो एक अच्छा माशरा बनाएगी, वो अच्छी औलाद पड़ेगी। उसी माँ की औलाद वो है भी लेपालक, तो उसने ऐसी हरकत की, क्या रीज़न सिर्फ पैसा था? नहीं, उसको मैंने बता दिया था कि तुम ले पालक हो, तो थोड़ी से वो हो गई कि आपने क्यों बताया मुझे, अब मैं पढ़ूंगी नहीं, कुछ नहीं करूंगी। तो उसने इंटर बहुत मुश्किल से इंटर किया, उसके बाद आगे नहीं पढ़ी। तो अब आप यहाँ पर आ गई हैं, तो वो आपको मिलने आई है, आपको लेने आई है? मिलने तो फर्स्ट डे आई थी, रो भी रही थी बहुत कि मामा चले घर। तो मैंने कहा नहीं, तुम तंग करती हो ना, मैं अभी यहीं रहूँगी, अब नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ। मैंने ये कह दिया गुस्से में, थोड़े गुस्से में थी मैं। तो इस तरह फिर वो चली गई रोते रोते। तो अगर वो अभी आपको लेने आ जाए तो चली जाएंगी उसके साथ? चली जाऊँगी। बात यह है शहज़ादी, इनका बड़ा हौसला है कि ये इतनी बात भी कर रही हैं। मेरे पास बहुत माएँ आती हैं, रहती हैं, मैं उन्हें संभालती हूँ। सबसे मुश्किल होता है एक माँ के लिए कि वो अपनी औलाद के लिए कुछ बुरा कह दे, चाहे वो उसकी अपनी औलाद हो, चाहे एडॉप्टेड हो, चाहे वो उसकी गार्डियनशिप में हो। माँ ने अगर ममता दे दी है ना, एक दफ़ा किसी को भी ममता दे दी है, बस फिर वो जान दे सकती है, उसके ख़िलाफ़ ना सोच सकती है ना बात कर सकती है। लेकिन हकीकत ये है कि उस बच्ची इनका ख्याल रखती तो वो ज़्यादा मुनासिब था। माशाल्लाह इनके पास अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत नवाजा था, सब कुछ इन्होंने उस बच्ची को दिया। और अगर मैं समझती हूँ इन्होंने उस बच्ची को ये बात बता भी दी थी तो उसको ये बात को, इसका मान रखना चाहिए था, एक्सेप्ट करना था। बल्कि 2 तरह के लोग होते हैं जो मैं अडॉप्शन में देखती हूँ। एक ये वाला इशू होता है कि उनका दिमाग एकदम पलट जाता है कि मेरे साथ पता नहीं कौन सा धोखा हो गया या ऐसा क्यों हुआ। और एक वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगते हैं और एहसानमंद हो जाते हैं, वो पॉजिटिव लोग होते हैं। उनके अंदर ये जज्बा आ जाता है कि देखो इन्होंने पैदा भी नहीं किया, फिर भी पैदा की भी माँ ने छोड़ा और इन्होंने मुझे पाल लिया। लेकिन नसीब अपना अपना। फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हर माँ, चाहे उसने उसको पैदा किया हो या उसने उसको अडॉप्ट किया हो, प्लीज़ अपने दिल को और अपने रवैये को इतना ज़रूर रखा करें कि कोई इतनी ज़्यादती आपके साथ ना कर सके। अल्लाह बेहतर करेगा इनके लिए, और ये अपने घर जाएं, घर में आबाद रहें। आप तसव्वुर तो करें, मास्टर्स करने वाली खातून, फ़िज़िक्स की प्रोफेसर, गोल्ड मेडलिस्ट, ये कोई मामूली बात थोड़ी है, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर जिस अबू धाबी में इन्होंने नौकरियां की हैं, जिस माहौल में ये रही, उसके बाद शेल्टर हो, मतलब आसमान से बंदा आके कहाँ तक, मैं तो लफ्ज़ भी नहीं कहती कि इंसान कहाँ पहुँच जाता है। जिनके अपने घर में कई कमरे हों, वहाँ एक बिस्तर को भी ये शेयर करें इस उम्र में आके। और सिर्फ क्योंकि उस बच्ची ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। तो लोग बहुत सारे कहते हैं कि अडॉप्शन के लिए औलाद चाहिए या हम उसे गार्डियनशिप में रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में तो अडॉप्शन नहीं है, इस्लाम में असल में अडॉप्शन नहीं है। तो वो जो भी करे, तो मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ा फ़ैसला होता है। खुदा के लिए इसको जज्बाती तौर पे ना करें, और करने के बाद भी इसको बहुत संभल के इस रिश्ते को लेकर चलिए, और अल्लाह ताला आसानी करे। मेरी भी ख्वाहिश है कि बेटी ले जाए, लेकिन अब अगर वो लेकर जाए तो मैं चाहूँगी कि वो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी सिक्योरिटी ज़रूर दे के जाए कि अब वो इनके साथ इस किस्म की ज़्यादती नहीं करेगी। अच्छा, आप अपनी बेटी के लिए या ऐसी बेटियों के लिए कोई मैसेज, या ऐसी माएँ जो तालीम याफ्ता हैं, जो पढ़ी लिखी हैं लेकिन नर्म दिल रखती हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें? उनके लिए यही पैगाम है कि नरम दिल ना रखे, थोड़ा सा सख्ती करें उनके ऊपर। माँओं को थोड़ा सख्त होना चाहिए। मतलब एक साइड सख्त रखे, एक साइड नरम रखे, तो इस तरह फिर वो। अब मैं ये थी कि थोड़ी ज़्यादा नरम दिल, हालांकि मैं फ़िज़िक्स पढ़ाती थी, बच्चे बहुत पसंद करते थे मेरे पढ़ाने को, लेकिन मैं इस बच्ची के लिए मैं कुछ नहीं कर सकी। मतलब
जैसे कि ब्रॉट अप करना सही तरीके से, वो नहीं कर सकी। अच्छा, अपने जैसी आपकी बेटी है, हम भी यही चाहेंगे कि वो आए, आपसे माफ़ी मांगे, खुशी खुशी आपको लेकर जाए, अपने साथ रखे, और जो भी उसके या आपके जो बाकी लम्हात हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से गुजारे। ऐसी बेटियों के लिए कोई मैसेज, या ऐसी क्या किसी भी बेटी के लिए माँ को लेकर कोई पैगाम देना चाहें कि बेटियों को कैसा होना चाहिए? बेटियों को मतलब सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए माँ के लिए, प्यार करना चाहिए माँ को, और मतलब अच्छे तरह से पेश आना चाहिए उनके साथ। अच्छा, बड़ी गहरी बात की है कि प्यार करना चाहिए और अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। बड़ी माँ बेटी की बहुत बेहतरीन सहेली होती है, ठीक है। इसी तरह बेटी माँ की बेहतरीन सहेली होती है। मैं अगर अपने हवाले से बात करूँ, पहले मेरी वालदा इस दुनिया से गई तो मैं अपनी खाला की सहेली थी, फिर मेरी खाला कुछ अरसे पहले इस दुनिया से चली गई, अब मैंने अपनी बेटी को अपनी सहेली बनाया है। और जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैंने कहा अब मैं किससे दिल की बात करूँगी, तो फिर मुझे ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटों के बाद बेटी दी ही इसीलिए थी, वो अल्लाह की जो रहमत बनकर आई थी, वो मेरे लिए रहमत है, अब वो मेरा साथ देगी। तो मैंने अपने लिए भी अपनी बेटी को ही दोस्त बनाया है, सहेली बनाया है, और हम इंशाल्लाह एक अच्छा वक्त गुजारेंगे। अल्लाह करे कि इनकी बेटी भी इनकी सहेली बने, हर माँ की बच्ची उसकी सहेली बने, और माँ भी बच्ची की सहेली, तो ये बेहतरीन रिश्ता है। अच्छा, देखिए, हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि माएँ ज़्यादा बेटों के लिए मन्नतें मानती हैं, हालांकि देखा गया है कि माशरे में हमेशा बेटी ने माँ बाप को संभाला है, और ये एक बिल्कुल ही मुनफरिद बल्कि अनोखा हमारे सामने ये केस है कि एक बेटी जो एडॉप्टेड है उसकी इतनी ख्वाहिशात पूरी की, उसको पढ़ाया, सारी सहूलतें दी, और इस उम्र में आके वो नाफरमानी करे या बात ना माने, या जो लाखों कमाती थी औरत, वो औरत आज शेल्टर होम में हो, तो ये लम्हा फ़िक्रिया है पूरी कौम के लिए। लेकिन माशरा समझ ले कि ऐसी बेटियां भी मौजूद हैं जो माँ के लिए रोती हैं। तो सिर्फ ऐसे ही नहीं है, प्यार करती है औलाद, बेटी तो बहुत प्यार करती है। तो नसीब की बात है कि कभी बदनसीबी ऐसी ऐसी दस्तक दे ही देती है। तो मैं चाहूँगी कि हिना भी आपको एक सुनाए, गीत सुनाए जो माँ के लिए गाती है। जी ज़रूर हिना, आए आप हमें सुनाएं। मुझे थोड़ी सी जगह मिलेगी, मुझे बहुत सारी जगह चाहिए। चले जी हिना, सुनाएं। कहाँ गए ममता भरे दिन, कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। कहाँ गए ममता भरे दिन, कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, हो माँ के बिना सुना है जहाँ। कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कह दे क्या होती है माँ आखिर। माँ होती है माँ, बाबुल का प्यार तू, माँ का दुलार तू। तेरे होते माँ बाबुल की याद भी ना आई। तू हमारी माँ है, ये भी तकदीर है। तेरे होते माँ बाबुल की याद भी ना आई। माँ की परछाई हाँ है मेरी माँ, कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कह दे क्या होती है माँ आखिर। माँ होती है माँ। कहाँ गए ममता भरे दिन, कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। कहाँ गए ममता भरे दिन, कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। थैंक यू। बेशक माँ के बिना कोई लम्हा गुजारना बड़ा मुश्किल है। ये उन बेटियों के लिए कि जिन्होंने माँओं की कदरें नहीं की। हमने आपको वो माएँ भी दिखाई हैं और ये बेटी भी दिखाई है जिसकी आवाज़ में, जिसके लफ्ज़ों में, जिसके एहसासात में माँ की कमी बार बार हमें दिखाई दी।
तो खुदारा जहाँ हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हम वैसे तो औरत की ज़रा सी बात पे इज़्ज़त पे आ जाते हैं, लेकिन जब आपकी ही इज़्ज़त किसी और की छत के नीचे रहे तो उस वक्त आप कहाँ जाते हैं, उस वक्त आपकी सो कॉल्ड गैरत कहाँ जाती है। तो ये ममता के लिए इन्होंने जो गीत सुनाया है, हमारी दुआ है कि आपकी ममा जल्दी से आपसे आके मिलें, ठीक है ना। जी।